आज की रेसिपी बिहार यूपी की फेमस लिट्टी चोखा है जो वर्ल्ड फेमस है। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में मैंने बनाया है जिसे खा करके आपको लगेगा कि आप ऑथेंटिक लिट्टी चोखा खा रहे हो, बिल्कुल गांव में बने हुए। इस वीडियो में मैंने सत्तू बनाने से लेकर के उसे सर्व करने तक के सारे प्रोसेस को कवर किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें भुने हुए चने लेनी है। अगर पास रेडीमेड सत्तू हो तब तो ठीक है, अगर नहीं हो तो भुने हुए चने ले लीजिएगा। जितना हो सके इसके छिलके को हम निकाल लेंगे, थोड़ी बहुत छिलके रहे कोई बात नहीं। इसके बाद एक कढ़ाई को गर्म कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा डाला है। जीरा को ड्राई रोस्ट ही करनी है, इसमें आपको कोई भी तेल वगैरह का यूज नहीं करनी है। 1 मिनट में जीरा अच्छे से चटकने लगते हैं, आपको स्मेल आने लगेंगे तो आपको ये भुने हुए चने को डाल देनी है। चने के साथ हम जीरा को 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है, इसको अच्छा से गर्म करना है सिर्फ। तो 1 से 2 मिनट तक हमने भून लिया है। अब इसे रख देते हैं ठंडे होने के लिए। ठंडे होने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेनी है, इसमें इस भुने हुए चने को डाल देनी है। अब जार के ढक्कन को बंद कर दें और अच्छे से ग्राइंड कर लें। 1 मिनट में ही ये फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाता है, आपको इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, हमारा होममेड सत्तू बन के तैयार है। वैसे तो सत्तू आजकल इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, बट इनकेस अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप इस तरह से होममेड सत्तू बना सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। अब चलिए सत्तू में रेस्ट चीज़ों को मिलाते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देनी है, थोड़े से अजवाइन को हाथों के बीच में क्रश करके डाल देनी है, थोड़ी सी कलौंजी जिसे मंगरेला भी कहते हैं डालनी है, एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट करके डालनी है, 10-15 कलियां लहसुन के बारीक कट करके डालनी है, थोड़े से अचार के मसाले डालने हैं। तो मेरे पास सूखे मसाले थे तो मैंने सूखे मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद मैं अचार से थोड़ा तेल निकाल करके ऐड करती हूँ। आप वैसे भी अचार से मसाले निकाल करके 1 चम्मच ज़रूर ऐड करिएगा। थोड़े से अदरक को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। 3-4 हरी मिर्च आपको ले लेनी है, बारीक कट करके डाल देनी है। खूब सारी धनिया पत्ती को हमें इसमें ऐड करनी है। इसके बाद इसमें नींबू का रस हमें ऐड करनी है। हाँ, और सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट कर लो। अब इसमें पड़ते हैं सरसों के तेल, तो मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल इसमें ऑथेंटिक जब बनता है लिट्टी चोखा तो ज़रूर पड़ता है, बट अगर आप नहीं खाते हो सरसों का तेल या फिर अगर आपको इसका स्मेल ना पसंद हो तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल करके इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो चम्मच से पहले मैंने मिलाया है, बट चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं तो हाथों से हमें मिला देनी है। और इसमें पानी इस वक्त ना डालें अगर आप सरसों का तेल डालते हो, क्योंकि मॉइस्चर इसमें से प्याज से भी रिलीज होते हैं, तेल भी हमने डाला है, नींबू का रस भी डाला है, तो ये इसी से बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाती है। तो सत्तू का फिलिंग तो तैयार है। अब चलिए बैंगन का चोखा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने बैंगन ले लिए हैं और टमाटर ले ली हूँ। इसके बाद इसे धो करके अच्छे से हमें पोंछ लेनी है। अब इस बैंगन में चीरा लगा देंगे जिससे कि पता चले कि कीड़े हैं कि नहीं है। चूँकि मैंने ऊपर से ही चीरा लगाया, लेकिन अगर आपको ऊपर से चीरा लगाने नहीं है तो आप साइड से चीरा लगा करके इसे रोस्ट कर सकते हो। अब बैंगन, टमाटर, लहसुन और मिर्ची सभी को हमने एक साथ रोस्ट करने हैं। बैंगन में ही मैंने मिर्ची को ऐड कर दिया, मिर्ची उसमें डाल दी हूँ मैं अंदर, तो इसे अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो अलटते पलटते हुए हमें बहुत अच्छे से इसे रोस्ट करनी है। तो ये देखिए लहसुन हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। उसके 1-2 मिनट के बाद बैंगन और टमाटर भी अच्छे से रोस्ट हो गए, तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी। अब इसे ठंडा होने दे रही हूँ। जब तक बैंगन टमाटर ठंडे होते हैं तब तक हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज मैंने बारीक कट किया है, आप चाहो तो लंबे भी कट कर सकते हो। इसके बाद मैंने धनिया पत्ती को धो करके इसी भी काट लिया है। अब बैंगन टमाटर ठंडे हो चुके हैं तो इसे अच्छे से सभी को छील लेनी है। लहसुन को भी हमें छील लेनी है। तो सभी बहुत अच्छे से रोस्ट हुए हैं, तो बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। देखिए लहसुन के छिलके भी बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। मैंने 2 बॉयल किए हुए आलू भी ले लिए हैं, आप चाहो तो आलू को स्किप भी कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को मैं पोटैटो मैशर से मैश कर दे रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए मैंने एक-एक करके डाला है, इसे मैश कर रही हूँ, तो बहुत आसानी से इसका चोखा बन के तैयार हो जाता है। अब मैं चोखे को हाथ से भी मिक्स कर ले रही हूँ, जिससे जो भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें डाल देते हैं प्याज,
धनिया पत्ती, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके डाला है। चूँकि हरी मिर्च हमने रोस्ट भी किया था तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी पड़ते हैं सरसों के तेल। अगेन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्किप कर सकते हो, बट एक बार डाल के देखिएगा, बहुत अमेजिंग बनते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लीजिए जी, हमारा चोखा भी तैयार है। अब आटा लगा लेते हैं। तो गेहूं का आटा हमने ले लिया, थोड़े से इसमें नमक ऐड कर दी हूँ, थोड़ी सी मैंने अजवाइन को क्रश करके ऐड कर दिया है हथेलियों के बीच में ही, थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर दी हूँ। अब घी का मोयन मैंने डाला है। आप घी की जगह पर मैं तेल भी यूज कर सकते हो। वैसे हर घर में बनाने का प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफ़र होता है। अगर आप आटा लगाते समय इसमें कलौंजी या फिर अजवाइन नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप इसके भी इसे कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका एक टाइट सा डो बनाना है। तो आटा लगाने में थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको, इसी से लिट्टी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे मसलते हुए मैंने टाइट डो इसका बना लिया है। इसे अब कवर करके हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब चलिए इसके लिए एक और चटनी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने रोस्टेड टमाटर एक डाला है, एक रोस्ट किया हुआ प्याज डाला है। उसी तरह मैं जिस तरह बैंगन के चोखे के लिए हमने रोस्ट किया था, सेम इस चटनी के लिए मैं रोस्ट कर ली हूँ। 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। खूब सारी धनिया पत्ती स्टेम के साथ ही मैंने डाले हैं। 2 हरी मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी पतली ही रखनी है। तो हमारा हरी चटनी भी बनके तैयार है। अब लिट्टी बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो हमें डो ले लेनी है मीडियम साइज़ का, जितना हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं उतना ही। इसे एक कटोरी की शेप दे देनी है। इसमें अच्छे से फिलिंग हमें डालनी है। फिलिंग की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी मात्रा में ही डालिएगा। इसके बाद इसे हमें सिक्योर कर लेनी है ऊपर से। जो भी एक्स्ट्रा आटा बचे उसे निकाल दीजिएगा और अच्छे से इसे राउंड कर लीजिएगा। लिट्टी की स्टफिंग करते समय आटे का लेयर पतला रखिएगा, इससे बहुत अच्छा बनता है। एक और स्टफिंग मैं दिखा रही हूँ। आटा ले लेनी है, इसे इस तरह से कटोरे की शेप में डाल देनी है, फिलिंग डाल देनी है, हल्के हाथों से प्रेस कर देनी है, ऊपर को सील कर देनी है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा बचे उसे निकाल देनी है और राउंड शेप में हमें कर देनी है। ध्यान रखनी है कि ये फटे नहीं। ये तो देखिए, इस तरह से मैंने एक बैच के लिए तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी से मैंने ग्रीस किया है, जस्ट मैंने ग्रीस किया है इसे। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब इसमें हमें इसे डाल देनी है और अलटते पलटते हुए हमें लो फ्लेम पर में इसे कुक करनी है। ध्यान रखिएगा फ्लेम लो ही होना चाहिए, जिससे अंदर तक ये अच्छे से क्रिस्प बने। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए और ढक करके हम इसे कुक करेंगे। तो इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लगते हैं। चलिए ढक्कन उठा करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आधा पक चुका है ये। फिर हम उस तरफ पलट देंगे जिस तरफ ये पके नहीं हैं। तो इस तरह ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे और आपको पूरा देसी फील होगा। अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ अप्पम मेकर में। कढ़ाई से बहुत कम टाइम में अप्पम मेकर में बन जाता है। अगर आपके पास अप्पम मेकर हो तो आप उसमें बनाइएगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसमें भी हम देखिए इसे अलटते पलटते हुए हम कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, तो अप्पम मेकर में कढ़ाई की अपेक्षा 6 से 7 मिनट कम लगते हैं बनने में। तो और एक बार में आप 12 बना भी सकते हो। तो ये देखिए हमारा लिट्टी बन के तैयार है पूरी तरह से। अब सारे लिट्टी को मैंने निकाल लिया है। बहुत ही अच्छे से बने हैं, देख लीजिए। ऊपरी लेयर बहुत अच्छे से क्रिस्प है और अंदर तो फिलिंग हमने जो माइंड ब्लोइंग बनाई थी वो तो थी ही। अभी भी आप देख रहे हो भाप निकल रहा, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसे सर्व करने का तरीका, हमें घी ले लेनी है, घी को मेल्ट कर देनी है। इस लिट्टी को घी में डुबोइए, उसके बाद आप इसे खाइए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो या फिर डाइट पे हो, घी नहीं खाते हो, तो आप वैसे भी इसे खा सकते हो। तो ये देखिए, अब सर्व करते समय भी हमें इसमें घी डाल देनी है। इसके बाद इसे बहुत ही डिलीशियस चोखा, चटनी, थोड़े से प्याज, हरी मिर्च और अचार के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत ही यम्मी लगेंगे। जो बिहार यूपी के हैं वो तो खाते ही रहते हैं, बट अगर आप अदर स्टेट के हो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए ये आपके डाइट में शामिल हो जाएंगे और आप इसे बीच बीच में ज़रूर बनाते रहिएगा।
बस खाते समय लिट्टी को लीजिए, उसमें चोखा लीजिए, चटनी लीजिए, थोड़े से अचार लीजिए। बहुत ही यम्मी बनेंगे हैं, बहुत ही पसंद आएंगे आपको और बिल्कुल देसी फील होगा आपको। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।